क्या आप किसी शहर में किराए की मकान या दुकान में रहते हो? क्या आपको पता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट की क्या राइट्स होते हैं आसाम अर्बन एरियाज में? आज हम बात करेंगे आसाम नॉन एग्रीकल्चरल अर्बन एरियाज टेनेंसी एक्ट 1955। ये एक ऐसा कानून है जो टेनेंट को प्रोटेक्शन देता है और रेंट को रेगुलेट करता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेन ऑब्जेक्ट है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रिलेशनशिप रेगुलेट करना जब लैंड का यूज नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हो, जैसे कि घर, दुकान, ऑफिस या बिल्डिंग। फेयर एंड प्रैक्टिसेस का गारंटी टेनेंट को जबरदस्ती निकाले जाने से प्रोटेक्शन, डिस्प्यूट के लिए लीगल फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं इस एक्ट का क्या स्कोप है। ये एक्ट सिर्फ उन जगह पर अप्लाई करता है जो अर्बन एरियाज में है, जहाँ लैंड का यूज फार्मिंग के अलावा किसी काम के लिए हो रहा हो। स्पेशली हेल्पफुल फॉर लोअर और मिडिल क्लास टेनेंट जो रेंट एविक्शन का इश्यूज फेस कर रहा है। इस लॉ के अंडर टेनेंट वो है जो किराए पर लैंड और बिल्डिंग ऑक्युपाई करती है। टेनेंसी रिटन या ओरल दोनों हो सकती है। लीज का मतलब है कोई भी एग्रीमेंट, चाहे रिटन हो या ओरल, जिसमें किसी को रेंट पर जगह दी गई हो। इसका मतलब है बिना रिटन एग्रीमेंट के भी टेनेंट प्रोटेक्टेड है। लैंडलॉर्ड जितना चाहे उतना रेंट नहीं ले सकता। रेंट फेयर और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर लैंडलॉर्ड ज्यादा रेंट मांग रहा है तो टेनेंट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर या रेंट कंट्रोल ऑफिसर डिसाइड करता है रेंट लोकेशन के बेसिस पर, बिल्डिंग की कंडीशन पे, फैसिलिटीज के बेसिस पर। अब जानते हैं एविक्शन के क्या क्या रूल्स होते हैं। लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को ऐसे घर से नहीं निकाल सकता। प्रॉपर लीगल नोटिस देना जरूरी है। एविक्शन के कुछ वैलिड ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि 2 महीने से रेंट ना देना, प्रॉपर्टी को डैमेज करना, इलीगल काम के लिए प्रॉपर्टी यूज करना, बिना परमिशन के सबलेट करना, या लैंडलॉर्ड को खुद उस प्रॉपर्टी की जरूरत हो। लेकिन इन सब केस में कोर्ट ऑर्डर मैंडेटरी है। अब जानते हैं टेनेंट के क्या क्या प्रोटेक्शन होता है। ये सेक्शन टेनेंट के राइट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे कि बिना वैलिड रीजन के एविक्शन नहीं हो सकता, रेंट आर्बिट्ररी नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर लैंडलॉर्ड रिपेयर नहीं करता, टेनेंट रिपेयर करके रेंट को डिडक्ट कर सकता है। डेवलपमेंट के नाम पे निकाला गया टेनेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर काम पूरा नहीं होता। रेंट कंट्रोलर यूजुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास पावर होती है। रेंट डिस्प्यूट सॉल्व करना, एविक्शन रिक्वेस्ट हैंडल करना, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के अपील्स को सुनना। सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती। रेंट कंट्रोलर के पास ही मैटर हैंडल हो जाता है। अगर किसी पार्टी को रेंट कंट्रोलर का डिसीजन एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा हो तो वो डिप्टी कमिश्नर के पास अपील कर सकता है। दोनों पार्टीज को फेयर चांसेस मिलता है। अब बात करते हैं ये एक्ट इतना मैटर क्यों करता है। ये एक्ट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। ये अर्बन हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाता है और ग्रोइंग टाउन्स में रियल एस्टेट प्रेशर को बीच में प्रोटेक्शन देता है। तो दोस्तों, चाहे आप टेनेंट हो या लैंडलॉर्ड, आसाम नॉन एग्रीकल्चरल अर्बन एरियाज टेनेंसी एक्ट 1955 के बारे में नॉलेज आपको लीगली स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय।